कनेक्ट विद डिजिटल इंडिया? दिस इज नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है कि सब्जी वाला के पास डिजिटल इंडिया का कुछ हो सकता है, वो पे कार्ड लेके घूमेगा। सर, times have changed. Modi ji proved contrary to what the then finance minister was saying. आज मैं जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी में परसों गया था ड्रेस रिहर्सल देखने के लिए नेवी डे के लिए, मुझे बहुत दिनों बाद सी बीच में गोलगप्पे खाने का मन किया। मैंने गोलगप्पे खाए तो पेटीएम करके मैं आया हूं। सर, यही फर्क है यूपीए का और एनडीए का। এদিন সদনে বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র বলেন, কানেক্ট উইথ ডিজিটাল ইন্ডিয়া, দিস ইজ নট পসিবল। এটা সম্ভব না যে সবজি আলার কাছে কিছু থাকতে পারে এবং সে রুপে কার্ড নিয়ে ঘুরবে। স্যার, সময় পরিবর্তন হয়েছে। আজকে আমি যখন পুরীতে গেলাম সি বিচে ড্রেস রিহার্সাল দেখতে নেভি ডের জন্য, আমার অনেক দিন পর ফুচকা খেতে ইচ্ছে করলো। আমি ফুচকা খেলাম আর পেটিএমে পেমেন্ট করে আসলাম। এটাই তফাৎ ইউপিএ আর एनडीए মধ্যে। दिस बिल बेसिकली इज अ रिफॉर्म बिल फॉर द बैंकिंग सेक्टर। किस प्रकार से हमारे बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म है, अनवरत रिफॉर्म चल रहे हैं, उसी कड़ी में आगे रिफॉर्म कैसे होगा उसकी एक चेष्टा है। सभापति महोदय, हमारी सरकार के आने के पश्चात हमें जान के ये खुशी होगी 2014 से 2023 के बीच भारतीय बैंकिंग प्रणाली में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए जो बैड बैंक लोन के कारण हम जिससे वंचित थे वो रिकवर किया गया है। 10 लाख करोड़ रुपए 2014 से 2023 के बीच में। ये बहुत सारे रिफॉर्म्स, जैसे आज का रिफॉर्म हो रहा है, उन्हीं रिफॉर्म्स के कारण संभव हुआ। आज यहाँ ईडी और सीबीआई की बात हुई, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, मगर दो डेटा है ईडी को लेकर, ये यहाँ जरूर बताना चाहूंगा बैंकिंग सेक्टर से। ईडी ने लगभग 1105 बैंक फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट किया है और उसमें से जो कॉन्फिस्केट किया है, अटैच्ड किया है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, वह 64,920 करोड़ है। 64,920 करोड़ हैज बीन कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। और सबसे बड़ी बात सभापति महोदय, दिसंबर 2023 तक ये जो कॉन्फिस्केटेड अमाउंट था उसमें से 15,180 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर बैंक को, पीएसबीज को दिया गया है। यही तो बैंकिंग रिफॉर्म होता है। और मैं आज माननीय मोदी जी का धन्यवाद करूंगा और मैडम निर्मला सीतारमण जी का भी धन्यवाद करूंगा कि जो रीसेंट बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं उसके कारण इतिहास रचा है भारत के बैंकों ने। significant milestone by recording its highest ever net profit of rupees 3 lakh crore rupees। और ये सब संभव हुआ है हमारे डिसाइसिव लीडरशिप के कारण। सभापति महोदय ने कहा कि क्लॉजेस, जो 7 क्लॉज आज मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, उन 7 क्लॉज को मैं सिर्फ टच करके फिर बैठूंगा। पहला क्लॉज था डेफिनेशन ऑफ फोर्टनाइट, पखवाड़ा जिसे हिंदी में कहते हैं। पहले ये पखवाड़ा जो होता था, फोर्टनाइट होता था, ये फ्राइडे टू फ्राइडे होता था। इस बार ये निर्णय लिया गया है नॉट फ्रॉम फ्राइडे टू फ्राइडे बट 1st to 15th, और 15th से 30th would be the 15th and 30th would be the dates, and this standardizes the calculation of the cash reserves। ये एक स्टैंडर्ड सेट करेगा जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। दूसरा है टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक। ये टेन्योर को किस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर जो है कैन नॉट होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 8 years था पहले, इसको बढ़ा करके 10 साल किया गया है। और ये किया गया है कोऑपरेटिव सेक्टर में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, सो दैट द कोऑपरेटिव सेक्टर व्हिच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन आवर कंट्री एंड इन वेरियस एक्टिविटीज, इसको एक स्टेबिलिटी मिले, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। जो तीसरा विषय है वो है प्रोहिबिशन ऑन कॉमन डायरेक्टर्स इन कोऑपरेटिव बैंक्स। इसमें भी संशोधन लाया गया है, अमेंडमेंट की बात की गई है, और दिस एनहांसेस द कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रेंथेन्स द लीडरशिप विद इन द बैंकिंग सिस्टम। चौथा है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन अ कंपनी। पहले 50% या 10% शेयर या 5 लाख रुपए अगर आप होल्ड करते थे तो आप उसमें डायरेक्टर नहीं हो सकते थे, आपको डिस्क्लोज करना पड़ता था। वो 2 करोड़ कर दिया गया है। स्वाभाविक रूप से दिस फैसिलिटेट्स
बड़े इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करेगा, जिससे हम सबका भला होगा, गरीबों का भला होगा। सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड अकाउंट्स एक बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है। अनक्लेम्ड अकाउंट्स 60 वर्षों के बाद अब वो अनक्लेम्ड अकाउंट्स IEPF में जाएंगे, एंड एनी इंडिविजुअल हु सब्सिक्वेंटली वांट्स टू क्लेम देयर अनक्लेम्ड अकाउंट्स, शेयर्स, इंटरेस्ट कैन क्लेम इट बैक। आई कांग्रेचुलेट मैडम फाइनेंस मिनिस्टर फॉर ब्रिंगिंग इन दिस क्लॉज। एंड लास्टली, रेन्यूमरेशन ऑफ द ऑडिटर्स। अब जो पहले स्ट्रिंजेंट मेजर था कि RBI ही इस पर निर्णय लेती थी कि रेन्यूमरेशन कितना होगा, ये फ्रीडम ऑफ बैंक को दिया गया है कि रेन्यूमरेशन ऑडिटर्स का कितना होगा। दिस काइंड ऑफ रिफॉर्म्स इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द विकसित भारत ऑफ 2047, बट इट वुड बी एन इनजस्टिस इफ आई डू नॉट मेंशन आई एम अ फर्स्ट टाइम member of this house, sir. Previously, when I used to watch in the television, once I was watching and the Lok Sabha was in process, I saw the then finance minister, I would not name him because the rule says I cannot name them. He in the house said that, do you believe that in a digital India, sabji wala, thela wala, redi wala would be able to connect with digital India? This is not possible. ये संभव नहीं है कि सब्जी वाला के पास डिजिटल इंडिया का कुछ हो सकता है, वो पे कार्ड लेके घूमेगा। Sir, times have changed. Modi ji proved contrary to what the then finance minister was saying. आज मैं जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी में परसों गया था ड्रेस रिहर्सल देखने के लिए नेवी डे के लिए, मुझे बहुत दिनों बाद सी बीच में गोलगप्पे खाने का मन किया। मैंने गोलगप्पे खाए तो पेटीएम करके मैं आया हूं सर। यही फर्क है UPA का और NDA का।